हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइज यहाँ पे हम कर रहे हैं पीसीएस के का एग्ज़ाम आने वाला है, यूपी पीसीएस का। तो करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए जो सबसे बेहतरीन बुक है, चाहे आप यूपी पीसीएस की बात करें, बिहार एमपी की बात करें, चाहे आप कहीं ये देखिए यहाँ पे लिखा है हरियाणा की भी बात कर लें, तो ये जो घटना सार है उसमें आपको 80% तक क्वेश्चन मिल जाएंगे करंट अफेयर्स के। ज़्यादा आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। अप्रैल 2022 से लेकर 2023 तक के क्वेश्चन मिल जाएंगे। पार्ट 6 हम यहाँ करने जा रहे हैं। ये विषय सूची है जो कि हम कर रहे हैं। अभी हमारा पहला ही चल रहा है। अद्यतन सार संग्रह काफ़ी बड़ा है, यानी कि कुछ 30-32 पेजेस का है, तो उसमें लग रहा है टाइम। और फिर गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए मेरी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करना चाहें मुझे तो कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है मैंने। ठीक है गाइस, तो कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए गाइस, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, स्टार्ट करते हैं। तो इसमें लिखा है सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च द्वारा दिसंबर 2022 में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल यानी कि WETL 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है 2022 में WELT में 5वें स्थान से बढ़कर 2037 तक क्या है वैश्विक रैंकिंग में किस स्थान पर होगा। तो 5वें से कौन से स्थान पर आ जाएगा, तीसरे स्थान पर। ठीक है, अब लिखा है कि 27 दिसंबर 2022 को एशियाई विश्व बैंक यानी कि ADB ने तमिलनाडु के 3 शहर, कौन कौन से 3 शहर हैं गाइस, कोयम्बटूर, मदुरई और क्या है थुथुकुडी में जल निकासी जल आपूर्ति प्रणाली के साथ जलवायु लचीला सीवेज संग्रहालय और उपचार विकास करने के लिए भारत सरकार के साथ 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर क्या है हस्ताक्षर किया है। ठीक है, तो RBI के पूर्व गवर्नर यानी कि रंगराजन की दिसंबर 2022 में प्रकाशित पुस्तक क्या है, फोबोस इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड। ठीक है, बुक का नाम है। फिर इसमें लिखा हाल ही में असम ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया है। ठीक है, फिर है राजस्थान की वह योजना क्या, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना को हाल ही में क्या है आपका स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, फिर 2024 में प्रकाशित 13वीं विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी दिसंबर 2022 में UAE में की गई है। दिसंबर 2022 के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ठीक है द्वारा कल्याण फेरेस्टा यानी कि किस नाम से, कल्याण फेरेस्टा नाम से भारत के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड को लॉन्च किया गया। क्या, ग्रीन स्टील ब्रांड किस नाम से, कल्याण फेरेस्टा नाम से। तो दिसंबर 2022 में किस देश, अमेरिका की बैंक ने 2 महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट छापा है। ठीक है, फिर उद्योगों में उच्चतम रोजगार सृजन दर वाले Tier 1 शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष पर है। तो आंसर है हमारा बेंगलुरु। फिर दिसंबर 2022 में जारी हुरून ग्लोबल 500 की सूची में भारत की रैंकिंग 5। स्वसंचालन एयरलाइनों में शीर्ष प्रदर्शन करने के लिए किस एयरलाइन को GMR दिल्ली एयरपोर्ट अवार्ड द्वारा सेफ्टी परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आंसर है स्पाइस जेट को। ठीक है, फिर है भारतीय मूल की किस महिला को दिसंबर 2022 में न्यूयॉर्क स्थित फेडरल रिजर्व बैंक के प्रथम उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो है सुष्मिता शुक्ला को। 8 दिसंबर 2022 को विश्व बैंक ने भारत के किस शहर में प्रमुख जेंडर टूल किट लॉन्च किया, किस शहर में, चेन्नई में। ठीक है, फिर हाल ही में किसके द्वारा देश का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म E-फास्ट इंडिया लॉन्च किया गया, तो किसके द्वारा, नीति आयोग के। ठीक है, तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा दिसंबर 2022 में जारी वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में किस शहर को दुनिया का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया। तो ये हो गया आपका न्यूयॉर्क। RBI द्वारा 8 दिसंबर 2022 को सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के तहत किस देश के साथ मुद्रा स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। RBI द्वारा मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण MMA के
साथ, ठीक है। यह है सिप्री द्वारा। दिसंबर के पहले सप्ताह में जारी दुनिया की शीर्ष 100 रक्षा कंपनियों की सूची में किन 2 भारतीय रक्षा कंपनियों को स्थान मिला है? तो एक हो गया HAL, दूसरा हो गया BEL। फिर है दिसंबर 2022 में किसके साथ भारत का पहला टैक्स सेवर इंडेक्स फंड लॉन्च किया गया? तो ये हो गया IIFL के साथ। फिर लिखा है इस इंडेक्स फंड का नाम क्या है? IIFL ELSS निफ्टी 50 टैक्स सेवर। नेक्स्ट, लंदन में आयोजित ग्लोबल बैंकिंग समिट में भारत सेगमेंट के लिए बैंकर्स ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड किसे दिया गया? तो कैनरा बैंक को। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 दिसंबर 2022 से देश के किन 4 शहरों में खुदरा डिजिटल रुपए की शुरुआत की? तो कौन से 4 शहर? मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु, भुवनेश्वर। तो भारत सरकार का वह केंद्रीय मंत्रालय जो शीर्ष बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला जमानत बॉन्ड बीमा उत्पाद लॉन्च करने जमानत बॉन्ड, यह बॉन्ड, ठीक है, बीमा उत्पाद लॉन्च करने जा रहा है। तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, ठीक है। यह दिसंबर 2022 में कौन सा पेमेंट गेटवे UPI पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे बन गया है? तो आंसर है आपका रेजर पे। यह नवंबर 2022 में प्रदत्त व्यापार उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 में किन प्लेटफॉर्म ने सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी पहल पुरस्कार जीता? तो आंसर है हमारा मंथन। नेक्स्ट है भारतीय स्टेट बैंक के बोर्ड ने 29 नवंबर 2022 को 2022-23 के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करने के कितने करोड़ रुपए जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो आंसर हमारा 10,000 करोड़ रुपए। देन रिलायंस इंडिया लिमिटेड ने किस राज्य में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने की घोषणा की? तो हमारा आंसर है किस राज्य में? तमिलनाडु। हाल ही में किस बैंक को अटल पेंशन योजना के तहत महत्वपूर्ण नामांकन के लिए पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण से राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो है कर्नाटका विकास बैंक। आंसर है कर्नाटका विकास बैंक। तो वह अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसने दिसंबर 2022 में अगरतला म्यूनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करने के लिए भारत सरकार के साथ $3 मिलियन प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो आंसर है आपका ADB। फिर नवंबर 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक ने किन बैंक को रूस के साथ रुपए के व्यापार के लिए एक विशेष वॉस्ट्रो खाता खोलने की अनुमति दी है? तो कैनरा बैंक को और HDFC बैंक को। अब तक कुल जो 5 बैंकों को रुपए में व्यापार करने के लिए नियामकीय मंजूरी मिल चुकी है। कौन कौन से 5 बैंक है? कैनरा बैंक, HDFC और यूको बैंक, यूनियन बैंक और इंडसइंड बैंक। तो केंद्र सरकार ने नवंबर 2022 में इथेनॉल इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम्स की नई विंडो के तहत कितने और इथेनॉल परियोजना को सैद्धांतिक मंजूरी दी है? तो कितने? 95। नेक्स्ट है आपका अक्टूबर 2022 में जर्मन स्थित डेटा सांख्यिकी फर्म यानी कि स्टैटिस्टा द्वारा जारी एक रिपोर्ट में दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता घोषित किया गया। तो रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार 2.92 मिलियन लोगों को। फिर हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार डेबिट कार्ड बाजार में किस बैंक की हिस्सेदारी सर्वाधिक है? तो आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कितनी है? 29%। यह है US स्थित। यह है पोर्टुलॉन संस्थान द्वारा तैयार नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 22 में भारत की कौन सी रैंक प्रदान की गई? तो 61। अब सितंबर 2022 में सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा केंद्र सरकार द्वारा दिया गया? तो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को। ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका नाइट फ्रैंक
कि हाल ही में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार कौन से भारतीय शहर एशिया प्रशांत क्षेत्र में शीर्ष डेटा सेंटर बाजार में से 3 के रूप में उभरे हैं? तो है हैदराबाद, चेन्नई एंड नई दिल्ली। तो नेक्स्ट यहाँ पे है मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी राज्य मंत्री कौन? संजीव बालियान ने हाल ही में किसे इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 प्रदान किया? तो किसे? राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड यानी कि NFDB को। ठीक है, तो भारत का पहला राज्य जिसने हाल ही में बैंक दर के आधार पर सोने की एक समान कीमत शुरू करने की घोषणा की, तो कौन सा राज्य है? केरल। ठीक है, अब यहाँ लिखा है भारत की वह कंपनी जिसे हाल ही में मंगोलिया में अपनी पहली ग्रीन फील्ड तेल रिफाइनरी बनाने का ठेका मिला है, तो वो है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, MEIL। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्ब्स पत्रिका द्वारा हाल ही में जारी वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट रैंकिंग 2022 के अनुसार कौन सी निजी क्षेत्र की जो कंपनी है भारत की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता बन गई है? ठीक है, तो वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हाल ही में किस कंपनी ने देश की पहली इलेक्ट्रिक हैचबैक कार जो है लॉन्च की है? तो आंसर है आपका टाटा मोटर्स। नेक्स्ट है आपका हाल ही में किस बैंक ने अपनी तरह की पहली सैटेलाइट इंडेक्स आधारित कृषि उपज बीमा पॉलिसी लॉन्च की है? तो आंसर है आपका HDFC एग्रो ने। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका है भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा हाल ही में विकसित किया पूसा नरेंद्र काला नमक 1635 और पूसा नरेंद्र काला नमक 1652 किस फसल की नई किस्में हैं? तो ये दोनों हैं आपकी चावल की किस्में। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट आप मान के चलिए क्योंकि ये पूछा जाता है। फिर है HDFC सिक्योरिटीज़ द्वारा क्या है अक्टूबर 2022 में भारत में प्रथम महिला डिजिटल केंद्र कहाँ खोला गया है? तो बेंगलुरु कर्नाटका में, जहाँ महिला आ जाए और प्रथम आ जाए वो भी समझ लीजिए इंपॉर्टेंट है। फिर है 20 अक्टूबर 2022 को फ़ोन पे ने भारत में अपने पहले ग्रीन डेटा सेंटर की शुरुआत की है, कहाँ की है? तो मुंबई में की है। भारत का वह पड़ोसी देश जिसने 11 नवंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF द्वारा आर्थिक संकट से निपटने के लिए $4.5 बिलियन का लोन लिया है, तो वो है आपका बांग्लादेश। फिर है नवंबर 2022 में किस बैंक ने तो किस बैंक ने माइक्रो स्मॉल मीडिया एंटरप्राइज यानी MSME के लिए मर्चेंट वन अकाउंट लॉन्च किया है? तो कोटक महिंद्रा बैंक, जहां MSME आ जाए वो भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब है वैश्विक उत्पादन में 41% योगदान के साथ हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा क्या है बाजार उत्पादक देश बन गया है? तो जहां भारत का नाम आ जाए वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि विश्व में अगर भारत की बात हो तो वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नवंबर 2022 में विश्व इस्पात संघ द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जापान को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश विश्व का दूसरा सबसे अधिक इस्पात उत्पादक देश बन गया? भारत। इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें लिखा है US न्यूज़ एड वर्ल्ड रिपोर्ट द्वारा एंड है ये गाइस US न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट द्वारा नवंबर 2022 में जारी विश्व के सबसे सस्ते विनिर्माण लागत वाले दुनिया के 85 देशों की सूची में भारत को 37 के स्कोर के साथ कौन सी रैंक दी गई है? तो वो है 31। ओके, तो हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 2022-23 में कितने मीट्रिक टन चीनी के निर्यात की अनुमति दी गई है? तो 60 लाख मीट्रिक टन। नेक्स्ट, हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेट प्राप्त किया है? तो टाटा स्टील जमशेदपुर झारखंड ने। ठीक है, तो नवंबर 2022 में किस भारतीय कंपनी ने 24वें विश्व संचार पुरस्कार में क्लाउड नेटिव अवार्ड जीता है? तो रिलायंस जियो। बहुत ज़्यादा जगह पे आपने ये नाम देख लिया है। अच्छा, सितंबर 2022 में प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा जारी शीर्ष 100 वैश्विक उभरते सितारों की सूची में एकमात्र भारतीय हैं जिनका नाम है आकाश अंबानी। ओके, रिलायंस समूह के अध्यक्ष मुकेश अंबानी के पुत्र हैं आकाश अंबानी, जो जून 2022 में दूरसंचार कंपनी यानी कि जियो के अध्यक्ष बने हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं नवंबर 2022 में क्या होता है 15वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और एक्सपो 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो केरल में कोची। ओके, अडानी न्यू इंडस्ट्री लिमिटेड ने गुजरात के किस स्थान पर देश के सबसे बड़े विंड टर्बाइन जनरेटर की स्थापना करी है? तो वो है आपका
कहाँ मुंद्रा में, ठीक है। तो देखिए इसमें लिखा है कि 200 मीटर लंबे पवन टरबाइन दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी कि 182 मीटर से भी ऊंचा है। ओके, नवंबर 2022 में जारी जलवायु पारदर्शिता रिपोर्ट 2022 के अनुसार क्या होता है, भारत को 2021 में अत्यधिक गर्मी के कारण सेवा विनिर्माण कृषि निर्माण क्षेत्र में अपने जीडीपी का कितना प्रतिशत नुकसान हुआ है। तो अपने जीडीपी का कितना, 5.4% यानी कि $159 बिलियन। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हाल ही में कौन सी कंपनी क्या है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी कि ONDC नेटवर्क में शामिल होने वाली पहली इंटरसिटी लॉजिस्टिक प्रदाता बन गई है। तो वो आंसर है आपका शिप रॉकेट, ठीक है। अब पूर्वी भारत में खाद्य सुरक्षा एटलस जारी करने वाला बिहार और उड़ीसा के बाद तीसरा राज्य कौन बना है, तो वो है झारखंड। सितंबर 2022 में 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप पार करने वाली भारत की पहली सरकारी बैंक कौन बन गया है, SBI। ओके, सितंबर 2022 में जारी कांतार ब्रॉडगेज रिपोर्ट 2022 में किसे भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड घोषित किया गया है, तो यहाँ लिखा है IT सेवा फर्म टाटा कंसल्टेंसी लिमिटेड यानी कि TCS, मतलब टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS। हाल ही में भारत का पहला वन विद्यालय कहाँ स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, तो तेलंगाना में। तो सितंबर 2022 में किसने विश्व संसाधन संस्थान यानी कि WRI के साथ मिलकर देश का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई-फास्ट इंडिया, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई-फास्ट इंडिया लॉन्च किया है, तो नीति आयोग ने किया है। तो हाल ही में प्रिवेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया, तो MN भंडारी को, ठीक है। तो 11 सितंबर 2022 को खादी इंडिया द्वारा राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि NIFT गांधीनगर में किस नाम से फैशन शो का आयोजन हो रहा है, किस नाम से हो रहा है, अहेली खादी, राइट। फिर उद्यमियों की गुणवत्ता में निखार लाने के लिए विकसित वह स्टार्टअप जो भारत और अमेरिका की कंपनियों के बीच संपर्क का काम करेगा, जिसे वाणिज्य मंत्री यानी कि पीयूष गोयल ने 7 सितंबर 2022 को सैन फ्रांसिस्को यानी कि USA में लॉन्च किया या पेश किया है, वो है स्टार्टअप सेतु। ओके, तो हाल ही में किस बैंक ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए इंद्रधनुष खाता लॉन्च किया है, तो लिखा है ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने। हाल ही में किस कंपनी द्वारा भारत का पहला एयर गैस मिक्सर विकसित किया गया है, तो क्या है, फ्यूल फ्लिप एनर्जी। ओके, तो हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने जर्मन विकास बैंक KfW के साथ शून्य बजट प्राकृतिक खेती परियोजना के लिए कितने करोड़ का ऋण समझौता किया, तो है 711 यानी कि 711 करोड़ का। फिर है एपियरी ऑन व्हील यानी पहियों पर मधुमक्खियों का संग्रह नामक पहल हाल ही में किस वैधानिक निकाय द्वारा की गई, तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा। फिर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने देश में किस क्रम की कृषि संगणन का शुभारंभ किया है, तो 11वीं 2021-22, ठीक है। तो हाल ही में किस देश ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए सोने के सिक्के को कानूनी निविदा के रूप में लॉन्च किया है, तो जिम्बाब्वे। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग। लिखा है अगस्त 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत को किस देश से सर्वाधिक FDI प्राप्त हुआ है, तो कहाँ से, सिंगापुर से। फिर जुलाई 2022 में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स 2022, ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स 2022 में किसे एशिया की सबसे अमीर महिला घोषित किया है, तो नाम है सावित्री जिंदल। अगस्त 2022 में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी की सूची में किस भारतीय कंपनी को पहली बार शामिल किया गया, तो LIC। भारत सरकार ने किस वर्ष तक प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस को 15% तक
तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। तो कब तक? 2030 तक। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा अगस्त 2022 में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार क्या? कृषि अवसंरचना कोष यानी कि एग्रो इंफ्रा फंड के उपयोग के मामले में कौन सा राज्य जो है शीर्ष पर है? तो वो है आंध्र प्रदेश, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। 4 जुलाई 2022 को जारी स्टार्टअप रैंकिंग 2021 के तीसरे संस्करण में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य गुजरात और कर्नाटका। हाल ही में ब्लॉकचेन टेक के माध्यम से किसानों को बीज वितरित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया झारखंड। हाल ही में मत्स्य पालन मंत्री यानी कि पुरुषोत्तम रूपाला मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप में किस नाम से ऑनलाइन मार्केट प्लेस फीचर का शुभारंभ किया? तो है एक्वा बाजार। एक स्थान पर शिल्प और पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु वस्त्र को पर्यटन से जोड़ने के अंतर्गत कितने शिल्प गांव चुने गए हैं? तो आंसर है हमारा 8। फिर इसमें यह है कि 8 शिल्प गांव इस प्रकार हैं, कौन कौन से? उत्तर प्रदेश में नैनी, राजस्थान में आमेर, गुजरात में बदाज, उत्तर प्रदेश में ताजगंज, फिर तिरुपति आंध्र प्रदेश में, अनेगुंडी कर्नाटका में, महाबलीपुरम इज इन तमिलनाडु और रघुराजपुर इज इन ओडिशा। देखिए यहाँ लिखा है ब्रिटेन के प्रमुख आर्थिक अनुसंधान संस्थान सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च यानी कि CEBR की पिछले दिनों प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार किस देश को पीछे छोड़कर भारत दुनिया का 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई? तो किसको पीछे छोड़ा है? ब्रिटेन। तो फिर है भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड यानी कि सेबी के पूर्वकालिक सदस्य के रूप में हाल में किसे नियुक्त किया गया? पूर्णकालिक सदस्य, तो वो है अनंत नारायण गोपाल कृष्णन। चलिए अब यहाँ है अगस्त 2022 में कांतार इंडिया द्वारा जारी ब्रांड फुटप्रिंट रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे अधिक चुना जाने वाला FMCG ब्रांड मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कौन सा है? तो वो है पार्ले। अच्छा, हाल ही में जारी अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार भारत डिजिटल मुद्रा स्वामित्व के मामले में विश्व के शीर्ष 20 देशों में कौन सा स्थान रखता है? 7वां। कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव के लिए हाल ही में खेती में ब्लॉकचेन तकनीक का प्रयोग करने वाला पहला राज्य बन गया है झारखंड। भारत सरकार की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हाल ही में विदेश में अपना पहला मार्केटिंग कार्यालय खोलने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो आंसर है हमारा मलेशिया, साउथ ईस्ट एशिया में। HDFC बैंक ने हाल ही में कहाँ पर अपनी पहली महिला शाखा खोली है? तो कहाँ पे? कोझिकोड, केरल में। HDFC बैंक ने लोगों में सुरक्षित बैंकिंग की आदतों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हाल ही में किस अभियान को शुरू किया? तो आंसर है आपका विजिल आंटी। ओके, फिर हाल ही में भारत सरकार ने किस योजना में ट्रांसजेंडर को शामिल करने की घोषणा की? तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने तथा मजबूत करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राज्य में 300 ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो हमारा आंसर है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। 21 अगस्त 2022 को कहाँ पर 11वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस 2022 का आयोजन किया गया? तो आंसर है आपका ग्वालियर, मध्य प्रदेश। केरल स्थित वे बैंक जिसने आयकर विभाग के टिन 2.0 मंच पर अपने पेमेंट गेटवे मंच को सूचीबद्ध करने वाला देश का पहला बैंक बन गया तो फेडरल बैंक। हाल ही में केंद्रीय कृषि और परिवार कल्याण मंत्री यानी कि नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि अवसंरचना कोष यानी कि एग्री इंफ्रा फंड के उपयोग में शीर्ष स्थान पर रहने वाले किस राज्य को पुरस्कृत किया है? तो आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, IOC यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य परिचालन कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्रदान करने के लिए 2 लाख करोड़ का निवेश की योजना बनाई? तो कब तक? 2046। ओके, 2046। तो जुलाई 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की
पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला बनी। क्या नाम है इनका? गीता गोपीनाथन। ओके, तो वर्ष 2021-22 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बना है? तो है अमेरिका। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा जून 2022 में इट राइट चैलेंज कार्यक्रम में जारी रैंकिंग में कौन सा शहर देश में सबसे फर्स्ट नंबर पे है? तो वो है इंदौर। फिर जून 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए किस नाम से राष्ट्रीय पोर्टल को लॉन्च किया है? तो जन समर्थन पोर्टल। अच्छा, 7 जून 2022 को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो हमारा आंसर है तमिलनाडु। वह राज्य जिसे एमएसएमई विभाग द्वारा हाल ही में एमएसएमई क्षेत्र के संवर्धन और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला है, तो वो है राज्य उड़ीसा को। अच्छा, भारतीय प्रबंधन संस्थान जिसने हाल ही में देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक प्रस्तुत किया, प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद IIMA। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को कब तक बढ़ाने का निर्णय लिया? तो 2026 तक। वे भारतीय जिन्हें जून 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एशिया प्रशांत विभाग का नया निदेशक नियुक्त किया गया, तो वो है आपके कृष्णा श्रीनिवासन। तो केंद्र सरकार ने जून 2022 में किसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा के लिए लोकपाल नियुक्त किया है? तो NJ ओझा को। फिर जून 2022 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहां पर स्थित राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो पणजी, गोवा में। नेक्स्ट, 27 जून 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस की इस वर्ष की थीम बताइए? तो क्या है? आत्मनिर्भर MSMEs को शक्ति प्रदान करने के लिए भारत की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना। चलिए, तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ लिखा है 30 जून 2022 को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड विभाग द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य टॉप अचीवर्स में पहले स्थान पे? तो आंसर है आपका आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है आपका जून 2022 में किस स्थान में इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी नामक रिपोर्ट जारी की? तो नीति आयोग ने। ठीक है, फिर इसमें लिखा है जून 2022 में किस सार्वजनिक उपक्रम ने जैव विविधता नीति 2022 जारी की है? तो NTPC यानी कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम। ठीक है, फिर लिखा है 1 जून 2022 को किस संस्था द्वारा लेह में माय पेट माय राइट कार्यक्रम की शुरुआत करी? तो किस संस्था द्वारा? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड के द्वारा। राइट, उसके बाद हम बात करेंगे मई 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने विशेष आहरण अधिकार यानी कि SDR मुद्रा बास्केट में किन मुद्राओं के भारांक को बढ़ाया है? तो डॉलर को कर दिया है 43.38% और युआन को कर दिया है 12.28%। ठीक है, फिर लिखा है किस बैंक ने हाल ही में अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि ट्रेड नेक्स्ट लॉन्च किया है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट लिखा है विश्व बैंक द्वारा मई 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विदेशी धन प्रेषण के मामले में शीर्ष पर? तो यह है भारत। कितना? 89 बिलियन डॉलर की बात हो रही। तो है ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेस कंस्ट्रक्टर्स डी ऑटोमोबाइल्स द्वारा नई
मई 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार जर्मनी को पीछे छोड़कर कौन सा देश दुनिया का चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया है? तो भारत आंसर है हमारा। फिर है नेक्स्ट आपका मई 2022 में बेंगलुरु स्थित किस नियो बैंक प्लेटफॉर्म को भारत का 100वां यूनिकॉर्न बनने का गौरव प्राप्त हुआ? तो किसे ओपन। नेक्स्ट आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में मैसूर में किस नाम से स्याही निर्माण इकाई का उद्घाटन किया? तो है वर्णिका नाम से। ठीक है। मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय मछुआरों की आजीविका में सुधार हेतु कहाँ पर हाल ही में एक CBD समुद्री शैवाल पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया गया? कहाँ पे? तमिलनाडु। फिर हाल ही में किस योजना को 46,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ मार्च 2026 तक के लिए विस्तारित किया गया है? किसे? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को। ठीक है। हाल ही में किसने दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया है? तो किसने? नेक्सो ने। ठीक है। फिर इसमें लिखा हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को पीछे छोड़ते हुए कौन सी कंपनी मई 2022 में भारत की सबसे बड़ी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन गई है? अडानी बिल्मर लिमिटेड। ओके। फिर नेक्स्ट है हमारे पास, तो गाइस अब जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो है आपका पुरस्कार। तो गाइस टॉपिक हमारा चल रहा है अद्यतन सार संग्रह, जिसमें सबसे पहले हमने करा था राष्ट्रीय, उसके बाद हमने करा था पहले किया राष्ट्रीय, फिर हमने किया अंतर्राष्ट्रीय, फिर हमने किया आर्थिक, अब हम करेंगे पुरस्कार इसी के अंदर। ठीक है। चलिए पुरस्कार स्टार्ट करते हैं। तो इसने लिखा है किस भारतीय मूल के इंजीनियर ने हाल ही में नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर्स ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो आंसर है आपका कार्तिक सुब्रमण्यम। ये भारतीय मूल के कहते हैं इंजीनियर। अब अप्रैल 2023 में अमेरिका की टेक्सा यूनिवर्सिटी ने किस भारतीय राजनेता उद्योगपति को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया? तो किसे? नवीन जिंदल। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है कि हाल ही में किससे फीफा मिल्क फेस्टिवल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर VP कश्यप को। वह फिल्म जिसे ऑस्कर 2023 में कुल 7 पुरस्कार मिले, तो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल द वंस। ठीक है। उसके बाद है आपका तंबाकू नियंत्रण के खिलाफ चलाए गए जागरूकता अभियान और प्रयासों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा विश्व के 5 शहरों में से किस भारतीय शहर को पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज़ अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो आपका आंसर है बेंगलुरु। देन उसके बाद है इस सम्मान से सम्मानित अन्य 4 शहरों की अगर बात करें तो उसमें क्या है? मॉन्टेविडियो जो कि है उरुग्वे, और वो उरुग्वे आपको मिलेगा गाइस कहाँ पे? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, ब्राज़ील के नीचे। फिर है मैक्सिको सिटी जो कि मैक्सिको में मिल जाएगा, वैंकूवर कनाडा, और फिर है एथेंस जो कि ग्रीस में मिल जाएगा। उसके बाद लिखा है कम पढ़े लिखे लोगों के लिए 3V वॉइस विजुअल एंड वर्नाक्यूलर विशेषता वाले देश के किस पहले मोबाइल बैंकिंग ऐप को इनोवेशन इन कंज्यूमर टेक श्रेणी में 13वां एगिस ग्राहम बेल अवार्ड 2023 प्रदान किया गया? तो आंसर हमारा हेलो उज्जीवन। ठीक है। वह देश जहां की एलिडा ग्वेरा को पहले KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया? कहाँ की? क्यूबा की। ठीक है। उसके बाद भारतीय मूल की वह अमेरिकी लेखिका, कॉमेडियन और अभिनेत्री जिन्हें अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 2021 के लिए राष्ट्रीय मानविकी पदक से सम्मानित किया, इनका नाम है मिंडी कैलिंग। ठीक है। देन उसके बाद हम बात करें तो भारतीय पंचायती राज संस्थाओं के कुशल ऑनलाइन ऑडिट के लिए किस परियोजना को WSIS पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसमें लिखा है ऑडिट ऑनलाइन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। ठीक है। इसमें लिखा है जिनेवा में ITU मुख्यालय में ये लिखा है WSIS यानी कि वर्ल्ड समिट ऑन द
इन्फॉर्मेशन सोसाइटी 2023 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, फिर उसमें लिखा है वह प्रसिद्ध भारतीय उद्योगपति जिन्हें भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, निवेश और परोपकार के लिए उनकी विशिष्ट सेवा के लिए हाल ही में ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है, तो वो है रतन टाटा। ठीक है, लिखा है यहाँ पे वह प्रसिद्ध कर्नाटक गायक संगीतकार जिन्हें हाल ही में संगीत अकादमी द्वारा क्या है संगीत कला निधि 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वो है आपका बॉम्बे जयश्री। ओके, नेक्स्ट आपका है गणित के क्षेत्र का प्रतिष्ठित एबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? अमेरिकी विद्वान है लुइस कैफरली। ठीक है, नेक्स्ट आपका है इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस द्वारा हाल ही में किस भारतीय मंत्रालय को पोर्टर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो कौन सा मंत्रालय? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। ओके, देन हाल ही में मोबाइल संचार के लिए वैश्विक प्रणाली GSMA द्वारा दूरसंचार नीति और विनियमन में सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करने के लिए गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से किस देश को सम्मानित किया गया? तो वो है भारत को। हाल ही में प्रिट्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो सर डेविड एलन चिपरफील्ड को। ठीक है, देन हाल ही में 8वें नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड के अंतर्गत प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया? तो शशि कुमार रामचंद्रन। नेक्स्ट आपका पैन अमेरिका द्वारा हाल ही में किस भारतीय हिंदी लघु कथाकार उपन्यासकार कवि को पेन नाबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? आंसर है यानी नाम है उनका विनोद कुमार शुक्ला को। ठीक है, फिर है अमेरिका स्थित मार्कोनी फाउंडेशन द्वारा कंप्यूटर वैज्ञानिकों को प्रदत्त मार्कोनी प्राइज वर्ष 2023 किस भारतीय कंप्यूटर वैज्ञानिक को दिया गया? तो इनका नाम है हरि बाल कृष्णन। तो गाइस नेक्स्ट लिखा है भारत की वह फिल्म जिसके गाने नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब अवार्ड समारोह में जनवरी 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार दिया गया है? तो वह है RRR पिक्चर का नाम है और निर्देशक है SS राजा मौली। चलो आगे बढ़ जाते हैं। इसमें लिखा है मार्च 2023 में आयोजित ITB बर्लिन 2023 में टीवी सिनेमा कमर्शियल इंटरनेशनल एंड कंट्री इंटरनेशनल की श्रेणी के लिए इंटरनेशनल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने गोल्डन और सिल्वर स्टार पुरस्कार प्राप्त किया है? तो कौन से मंत्रालय ने किया है? पर्यटन मंत्रालय ने किया। देन वह भारतीय म्यूजिक कंपोजर जिन्हें उनके एल्बम डिवाइन टाइम्स के लिए संगीत जगत के सर्वोत्तम यानी कि ग्रैमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, उनका नाम है रिकी केज। देन यहाँ पे है कि वह भारतीय फिल्म जिसके गाने नाटू नाटू ने 95th ऑस्कर अवार्ड समारोह में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ऑस्कर पुरस्कार जीता है, तो वह है RRR। फिर है साहित्यकार ज्ञान चतुर्वेदी का वह उपन्यास जिसके लिए उन्हें 32वें व्यास पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, वो है पागल खाना। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा है लॉस एंजलिस में आयोजित 95वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र लघु फिल्म श्रेणी में पुरस्कार जीतने वाली भारतीय लघु फिल्म कौन सी है? द एलिफेंट विस्पर्स। तो नेक्स्ट है आपका के बिरला फाउंडेशन के प्रतिष्ठित सरस्वती पुरस्कार 2022 में तमिल लेखक शिव शंकरी को उनकी किस बुक के लिए सम्मानित किया गया है? तो सूर्यवंशम के लिए। फिर दिसंबर 2022 में घोषित साहित्य अकादमी अवार्ड 2022 में हिंदी भाषा के लिए प्रसिद्ध कवि बद्री नारायण को उनकी किस कृति के लिए सम्मानित किया गया है? तो तुमड़ी के शब्द। ओके, फिर है वर्ष 2021-22 के लिए
कला साहित्य और सामाजिक योगदान के क्षेत्र में उल्लेखनीय भूमिका के लिए किन्हें दिसंबर 2022 में रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सुदीप पेन, शोभना कुमार एंड संजॉय के रॉय। ओके, तो गाइस आगे लिखा है 40 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति द्वारा ग्रामीण विकास में योगदान के लिए दिसंबर 2022 में किसे 10 लाख रुपए पुरस्कार राशि वाला पहला रोहिणी नैयर पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया? तो वो है आपका सेथरीचम संगतम। कहाँ के हैं ये? नागालैंड के हैं। वर्ष 2022 का इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण विकास पुरस्कार किस संस्था को प्रदान किया गया? तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ट्रांस नर्सेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है वो है 30 नवंबर 2022 को अमेरिका के राष्ट्रीय नागरिक अधिकार संग्रहालय द्वारा किसे द एमिसरी ऑफ पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो श्री रविशंकर को। चलो आगे बढ़ते हैं। तो फिल्म निदेशक एस राजामौली को हाल ही में किस फिल्म के लिए फिल्म निदेशक का न्यूयॉर्क क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड प्रदान किया गया? तो आंसर बहुत आसान है, RRR। नवोदित फिल्म निदेशक सिद्धार्थ चौहान की वह फीचर फिल्म जिसे नवंबर 2022 में एस्टोनिया की राजधानी यानी कि टॉलिन में संपन्न 26 ब्लैक नाइट्स फिल्म फेस्टिवल में विशेष जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो है अमर कॉलोनी, राइट। फिर है उर्दू लेखक खालिद जावेद को हाल ही में उनकी किस कृति के लिए साहित्य का 5वां JCB पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया? तो उनकी कृति थी नेमत खाना। ठीक है, फिर है नेमत खाना का अंग्रेजी अनुवाद बारन फारूकी ने द पैराडाइज ऑफ फूड शीर्षक यानी कि टाइटल से किया। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे है बॉलीवुड अभिनेता आशुतोष राणा को उनकी किस रचना के लिए अखिल भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया? तो राम राज्य के लिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। वर्ष 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो फ्रांसीसी लेखिका है, इनका नाम है एनी एर्नॉक्स। तो वर्ष 2022 का शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता एलिस बियालियात्स्की और रूसी मानवाधिकार संगठन यानी कि मेमोरियल व यूक्रेनी संगठन जो कि है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। ठीक है, फिर लिखा वन संरक्षण के लिए लोकप्रिय अभियान चिपको आंदोलन पर आधारित वह पुस्तक जिसे हाल ही में कमला देवी चट्टोपाध्याय NEF बुक प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया है? द चिपको मूवमेंट पीपल्स हिस्ट्री मनीष चौधरी। ठीक है, नेक्स्ट है कि नवंबर 2022 में किसे इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड को। अच्छा, गांधी शांति प्रतिष्ठान द्वारा प्रदत्त 2021 और 2022 का कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान दिया गया? तो क्रमशः वरिष्ठ पत्रकार कौन? अंजीत अंजुम और टीवी एंकर आरफा खानम शेरवानी। ओके, फिर लिखा नवंबर 2022 में लंदन में आयोजित वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में किस भारतीय राज्य टूरिज्म विभाग को राज्य में जल संरक्षण और पड़ोसियों के लिए जल सुरक्षा और आपूर्ति में सुधार के लिए किए गए उल्लेखनीय कार्य के लिए प्रतिष्ठित क्या रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड प्रदान किया गया? केरल पर्यटन को। ठीक है, फिर लिखा है वह स्पेनिश फिल्म निदेशक और लेखक जिन्हें नवंबर 2022 में गोवा में आयोजित 53rd अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, उनका नाम है कार्लोस सौरा। ठीक है, फिर उसके बाद है वह बॉलीवुड अभिनेता जिन्हें हाल ही में ग्लोबल आइकन अवार्ड से सम्मानित किया है, उनका नाम है शाहरुख खान।
भारतीय मूल के वह ऑस्ट्रेलियन जिन्हें ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया है तो अमर सिंह। 22 नवंबर 2022 को 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय अभिनेता को इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है तो क्या है, चिरंजीवी को। ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि 19 नवंबर 2022 को किसे गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा प्रदत्त शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है तो तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामा। राइट, उसके बाद आंसर है पॉइंट है आपका म्यूजियम मैन ऑफ इंडिया, राइट, के नाम से चर्चित वह चित्रकार जिन्हें नवंबर 2022 में इकोनॉमिक्स टाइम इंस्पायरिंग लीडर्स अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है तो वह है AP श्रीधर। फिर है शीर्ष वैश्विक परामर्श प्रौद्योगिकी प्रबंधित सेवा प्रदाता कंपनी जिन्हें हाल ही में प्रतिष्ठित सेल्सफोर्स पार्टनर्स इनोवेशन अवार्ड 2022 जीता, प्रोडेप्ट। ठीक है, परिवार नियोजन में नेतृत्व पुरस्कार EXCL। ओके, पुरस्कार 2022 प्रदान करने वाला पहला देश भारत। फिर नवंबर 2022 में गोवा के पणजी में संपन्न 53rd भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में ICAFT यूनेस्को गांधी मेडल से किस फिल्म को सम्मानित किया गया तो नारगेसी। कौन सी, कहाँ की फिल्म है, ईरानी फिल्म है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं तो मुंबई स्थित 100 साल पुराना वह संग्रहालय जिसके जीर्णोद्धार को हाल ही में सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड से सम्मानित किया गया तो छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय। फिर है श्रीलंका के उपन्यासकार सोहात करुणा तिलक को उनके किस उपन्यास के लिए 2022 के प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो 7 मून्स ऑफ माली अल्मोड़ा। ठीक है, तो गाइस क्या करते हैं ना, इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड थोड़ा सा वीडियो हो गई है बड़ी, मतलब ठीक ठाक अपना साइज़ ले लिया है वीडियो ने। ठीक है, तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।